चलियो नाई सिरु पैठ्यों बागा। जाने लगे तो हनुमान जी ने फिर जानकी अम्बा के चरणों में प्रणाम किया। नाई से कहते हैं माथा झुका दिया। चलियो नाई सिरु पैठ्यों बागा, सिर नवाकर चल पड़े बाग की तरफ। और फल खायसी तरु तोरे लागा। वहां जाकर क्या किया, मीठे मीठे फल तोड़कर खाने लगे और तरु तोरे लागा। तरु कहते हैं पेड़, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। रहे तहां भो भट्ट रखवारे, वहां जो बड़े बड़े राक्षस बलवान पहरा दे रहे थे, उस अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे थे। कच्छू मारसी कज्जाई पुकारे। जब उन्होंने आवाज सुनी हनुमान जी के पेड़ उखाड़ने की या फल खाने की, तो उन्होंने आक्रमण किया, मुकाबला किया उस वानर के साथ। तो हनुमान जी ने कच्छू मारसी, कुछ को तो मार दिया। जब राक्षस आए, मैं तो फल खा रहा था, जब उन्होंने देखा हनुमान जी को, वानर को, ये फल खा रहा है, क्योंकि अशोक वाटिका एक पर्सनल वाटिका थी रावण की, और बड़ा उस अशोक वाटिका से प्यार था रावण को, इसलिए वहां पर बड़े बड़े राक्षस पहरेदार रखे हुए थे। तो उन्होंने जब मुकाबला किया तो हनुमान जी ने फिर वृक्ष तोड़कर फेंके। तो इससे कुछ तो मर गए और कुछ जाई पुकारे। जो बचकर भाग गए तो सीधे रावण के दरबार में गए और वहां जाकर पुकार करने लगे। क्या पुकार की? नाथ एक आवा कपिबारी। हे नाथ, रावण को स्वामी मानते थे ना, अपना स्वामी था उनका, तो उनको नाथ कह रहे हैं। हे नाथ, हम अनाथों के नाथ हो आप। नाथ कहने का मतलब हम तो अनाथ हैं, हमारे आप नाथ हो। नाथ एक आवा कपि भारी। कपि कहते हैं वानर को। ते अशोक वाटिका उजारी। अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा भारी वानर आ गया है। दशानन से कहा, हे नाथ, अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा भारी वानर आ गया है, जिसने तेई अशोक वाटिका उजाड़, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। अशोक वाटिका उजाड़ दी तो रावण की क्या हालत हुई होगी बताओ, क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्रिय थी अशोक वाटिका रावण को। खायसी फल अरु विटुप उपारे। क्या किया उस वानर ने? सारे फल भी खा लिए और हमारे बड़े बड़े राक्षसों को भी मार दिया उसने। रक्षक मर्दी मर्दी में डारे। मसल मसल कर हमारे राक्षस मार दिए उसने। मर्दी मर्दी कहते हैं मसल मसल कर, हाथ में जैसे आप मसलते हैं ना हाथों में कुछ। हनुमान जी के आगे क्या था वो? बोले राक्षसों को मसल मसल कर मार डाला है। आगे क्या बोले? पाठ करें। सुनी रामन बैठे भट नाना। सुनी रामन बैठे भट नाना। तिन्ही देखी गरज्यों हनुमाना। तिन्ही देखी गरज्यों हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे। सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुअद मारे। गए पुकारत कछुअद मारे। पुण्य पठियों ते अच्छ कुमारा। पुण्य पठियों ते अच्छ कुमारा। चला संग ले सुबट अपारा। चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी विटप गई दरजा। आवत देखी विटप गई दरजा। ताई निपाति महाधुनि गरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा। ताई निपाति महाधुनि गरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कच्छ मारसी कच्छ मर देसी। कच्छ मिलैसी धरि धूरी। कछ पुन जाई पुकारे। प्रभु मरकट बल भूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे रावण ने सुना कि एक वानर आ गया, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, हमारे राक्षस मार दिए, मसल मसल कर मार दिए, तिल मिला उठा। इतना क्रोध आया रावण को कि सुनी रावण बैठे भट नाना। रावण ने बहुत सारे योद्धाओं को बुलाया और बोले जाओ देखो कौन ऐसा वानर है। तिनी देखी गरज्यों हनुमाना। बहुत सारे जब भट्ट राक्षस भेजे रावण ने, हनुमान जी ने देखा उनको तो एक जय श्री राम
भयंकर गर्जना की हनुमान जी ने उनको देखकर। आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। राक्षसों को जैसे आते देखा हनुमान जी ने, तिन्ही देखी गर्ज्यो हनुमाना, भयंकर गर्जना कर दी। सब रजनीचर कपी संहारे, हनुमान जी ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। गए पुकारत कछु अधमारे, जो थोड़े अधमरे हो गए, जान बचाकर भाग गए वहां से। कुछ तो भाग भी जाते हैं ना, जान बचाकर भागे तो वो जाकर फिर पुकार करने लगे रावण से। क्या पुकार की कि हमारे बहुत सारे राक्षस फिर उस कपी ने, वानर ने मार दिए। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षक कुमार को बुलाया। पुनी पठ्यों ते अच कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अपार, जिसका कोई पारावार ही नहीं, अपने अक्षक कुमार को भेजा और ऐसी अपार संख्या के राक्षस उसके साथ भेजे हैं। चला संग ले सुभट अपारा, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। आप बताओ, अपारा शब्द का ये होगा ना, जिसका पारावारी नहीं पा सकता। ऐसी बहु संख्या में बलवान राक्षसों को लेकर हनुमान जी, अक्षक कुमार रावण का पुत्र वहां पहुंच रहा है हनुमान जी के पास। आवत देखी विटप गई तरजा, ताई निपाती महादुनि गर्जा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसको ललकारा है। एक वृक्ष को हाथ में लेकर पता लग गया ये कोई योद्धा आ रहा है, कोई बलवान योद्धा है। पता तो नहीं था कि रावण का पुत्र है, पर अक्षक कुमार की जय, वो बोलते बोलते आ रहे थे तो कुछ समझ गए रावण का कोई नजदीकी होगा, ये उसके परिवार का होगा कुछ। ऐसे बलवान योद्धा को देखकर हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि एक हाथ में वृक्ष लेकर उसको ललकारा, आ तू भी आ, कर युद्ध मेरे साथ, आजा 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 आजा। ताई निपाती महादुनि गर्जा, उसे मारकर उसका तो जय सिया राम कर दिया। एक वृक्ष उठाया, उसके ऊपर जैसे फेंका, ताई निपाती महाध्वनि गर्जा, उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर की गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ तो उठाए नहीं, जय श्री राम। हनुमान जी की गर्जना को कौन सहन कर सके। भक्तों के लिए वो ये मत कहना आप पंते समारोह पे तीनों लोग हाँकते कांपे, हनुमान जी तो डराते हैं, ऐसा नहीं। हनुमान जी की वो गर्जना राक्षसों के लिए भय का कारण होती थी, भयभीत करती थी उनको, पर उनके भक्तों के लिए तो मंगलकारी होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का तो हमेशा मंगल ही करते हैं, उनके भक्तों के लिए तो मंगलकारी होती है। ऐसी भयंकर गर्जना की और उसको मार दिया। और क्या क्या, कच्छु मारे सी कुच्छु मरदेसी, कच्छु मिलाई सी धरी धूरी। उनकी जो सेना में थी कुछ को तो मार डाला, कुछ को मसल डाला, मरदेसी मसल डाला,
कच्छु मिलाई सी धरी धूरी, कुछ को मिट्टी में मिला दिया। कच्छु पुण्य जाई पुकारे, कुछ दो चार इसलिए छोड़ दिए कि जाकर बताएं तो सही, कोई इन्फॉर्म करने वाला भी तो हो ना, मैसेज भी तो दे कि यहां हुआ क्या, तेरे पुत्र को कैसे मार दिया, कोई संदेशा सुनाने वाला भी तो, दो चार छोड़ दिए हनुमान जी ने। तो कुछ जो बच गए भाग गए। कच्छु पुण्य जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हे प्रभु, जाकर रावण से कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, उस वानर ने कुछ तो मार दिए, कुछ को मसल दिया, कुछ को मिट्टी में मिला दिया, हम जान बचाकर भाग आए हैं आपको बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए आए। बोलो, हम वहां से जान बचाकर भागे हैं। प्रभु मरकट बल भूरी, कि हे प्रभु, प्रभु कह रहे हैं रावण को, उनका स्वामी था ना, हे प्रभु, ये बंदर बहुत ही बलवान है। प्रभु मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को, मरकट आसन होता है, मरकट आसन करने वाले को कोई बीमारी नहीं होती है, पूज्य स्वामी जी समझाया करते थे। बंदर किसी बीमारी से नहीं मरता है कभी भी, मरेगा तो या तो छलांग लगाते हुए, चूक गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो मरता है, किसी बीमारी से बंदर नहीं मरता। बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड वायराइड, आजकल क्या क्या बीमारियां आ गई हैं, मरकट आसन कर लो कोई बीमारी नहीं होगी। प्रभु, हे प्रभु, मरकट बल भूरी, बड़ा बलवान बंदर है, देखा नहीं जाता, इतने बलवान राक्षस हमारे मार दिए, मसल दिए, तो बड़ा बलवान है। तो हनुमान जी की महिमा का गान कौन कर सकता है, पर प्रभु की कृपा के पात्र बन गए। जानकी जी ने वरदान दे दिया, आज के दौर से शिक्षा लें, किसी तरह का कोई बल है भी सही, उसका अहंकार ना आए, इसलिए शील को साथ में रखें, स्वभावशील होना चाहिए, नम्रता वाला होना चाहिए, और भक्ति रूपी, सीता रूपी भक्ति को पाएं, भगवान के चरण अपने हृदय में धारण करें, उसका फल बड़ा मधुर होगा। जब हम मधुर फल खाएंगे तो राक्षसों को मारना नहीं पड़ेगा, अपने आप मरते जाएंगे। हनुमान जी ने मारा थोड़ी, एक वृक्ष उठाते थे, उसको फेंक देते तो मर जाते थे। उनके हाथ वज्र, उनके हाथ ही वज्र के समान है, एक तिनका भी उठा लेते थे वज्र के समान हो जाता था, राक्षस मरते जाते थे। जब भक्ति मिलेगी हमें, हृदय में भगवान को के चरण हमारे हृदय में बसेंगे, जब हमें भक्ति का फल अच्छा मीठा मिलेगा, तो हमारे राक्षस कौन से हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे राक्षस या तो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। और अहम नाम का जो दानव राक्षस राज रावण बैठा है, फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे हृदय में तो मधुर फल आ गया है, भक्ति का फल आ गया है। एक ब्राह्मण और एक जुलाहा, जुलाहा जानते हैं, जैसे कबीरदास जी जुलाहा थे, जुलाहा का काम करते थे। जुलाहा कहते हैं जो कपड़े बुनने का काम करे। एक जुलाहा और एक ब्राह्मण की एक बार मित्रता हो गई। ब्राह्मण बड़ा उच्च कोटि का, जुलाहा कहते हैं थोड़ा कनिष्ठ जाति के होते हैं। चारों जाति ब्राह्मण भगवान ने बनाई। 4 वर्ण है गीता में, 4 वर्णों का वर्णन आया है, और हमारे शरीर में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऊपर का हिस्सा हमारा ब्राह्मण है, जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ये ब्राह्मण कंप्यूटर हमारा, ओके। ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, कमाना, युद्ध में पीठ ना दिखाए, अर्जुन को सारा ज्ञान दिया भगवान ने। पेट है हमारा वैश्य, जो व्यापारी होते हैं, बन्य, अग्रवाल, वैश्य। और चरण है हमारे शूद्र, कनिष्ठ। हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं, इसलिए बाहर का वर्ण का कोई भेदभाव ही नहीं रहता।